गुड इवनिंग एवरीवन, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे, सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्या हाल चाल है बच्चों? बढ़िया एकदम। क्षमा चाहते हैं कि आज लेट हो गया, थोड़ा सा 6-7 मिनट लेट हो चुके हैं। माफ़ कर दीजिएगा आप सभी को ही। सॉरी पहले ही बोल रहा हूँ। माफ़ तो कर दिए होंगे आप लोग? हाँ जी। चलिए जी बच्चों, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, आप इंतजार किए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज का चैप्टर है हमारा छप्पय काव्यखंड। हम लोग पढ़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गद्यखंड चैप्टर 5, जिसका नाम था रोज। और फाइनली यहाँ पर भी हम लोग चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे। फिर वापस मतलब गद्यखंड काव्यखंड करते चलेंगे। मजे से पढ़ते रहना है। और मैं तो एक ही बात बोलता हूं भैया कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भाड़ में चला जाएगा। पता है कब? जब आप चैप्टर के लाइन को अच्छे से समझ जाते हैं, एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ जाते हैं, भाव समझ जाते हैं कि कविता का, गद्य का भाव क्या है। अगर आप भाव समझ जाते हैं तो साहित्य पूरे भाव का ही खेल है। साहित्य में केवल भाव ही छुपा हुआ है। अगर जो भावों को पढ़ लिया, समझ लिया गहराई तक, उससे किसी भी तरह से सवाल पूछ लीजिए इंटायर चैप्टर से, वो बच्चा कभी भी पीछे नहीं हटेगा और गलती नहीं करेगा। वो सही जवाब दे के आएगा, चाहे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हो, चाहे सब्जेक्टिव के फॉर्म में। मानते हैं नहीं? हाँ या ना? मानते हैं जी? यस। तो फाइनली छप्पय नाभा दास जी की रचना है। किसकी रचना है ये? नाभा दास जी की रचना है। आइए समझते हैं चीजों को। ला 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 रे। नाभादास जी की रचना है। और छप्पय 6 पंक्तियों की रचना होती है, जिसको छप्पय कहते हैं। 1 2 3 4 5 6, बस। छप्पय का अर्थ ही है 6 पंक्तियों का जो एक काव्य होता है, 6 पंक्तियों का सिर्फ। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? छप्पय। अब यहां पर नाभादास जी कबीर के विषय में कुछ कहते हैं। इसके बाद आप देखे होंगे सूरदास के विषय में कुछ कहते हैं। अब आइए, ये कहते क्या है, भाव क्या छुपा हुआ है, कविता की पंक्ति से हमारे जीवन में क्या छुपा हुआ है, इन सब चीजों को समझना है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। यस, तो वेरी गुड। चलिए। भगति विमुख जे धर्म सो, सब अधर्म करी गाए, अयोग यज्ञ व्रत दान भजन, बिनु तुक्ष दिखाए। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी, सबदी साखी, अपक्षपात नहीं बचन, सबही के हित की भासी। आरूढ़ दशा वै जगत पे, मुंह देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। भाव समझिए, भाव क्या है। ठीक है जी। भक्ति विमुख, जो भक्ति से मुंह मोड़ रहा हो। विमुख का मतलब मुख को मोड़ लेना। भक्ति विमुख जे धर्म सो, सब अधर्म करी गाए। जो व्यक्ति भक्ति से मुंह मोड़ ले, उसके द्वारा किए गए सारे धर्म भी अधर्म हो जाते हैं। अधर्मी जिस तरीके से करते हैं, वैसा भी आपका कर्म हो जाएगा। कब? जब आप भक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं, तो किया गया सारा धर्म अधर्म के समान हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि भगवत भक्ति करते रहिए। आपने रैदास को पढ़ा होगा, आपने सूरदास जी को पढ़ा होगा, आपने तुलसीदास जी को पढ़ा होगा, आपने कबीरदास जी को पढ़ा होगा। कबीरदास जी कहते हैं क्या कि भक्ति विमुख जे धर्म सो, सब अधर्म करी गाए। मतलब यही है कि जो भक्ति से मुंह मोड़ ले, जो भक्ति से मुंह मोड़ ले, उसके द्वारा किए गए सारे धर्म भी अधर्म के समान हो जाते हैं। अधर्मी व्यक्ति जो काम करता है, वो भी आपका भी कर्म हो जाएगा जब आप भक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं। और इन सब के बिना अगर भक्ति नहीं है, तो योग यज्ञ व्रत दान भजन सब कुछ तुच्छ हो जाएगा। सब कुछ तुच्छ है। अब भक्ति रखिए, बस, बहुत बड़ी चीज है। समझ आ रहा है जी? आप लोग तो आपस में बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो आपस में ही बात करे में लगे हुए हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। गुरु नानक जी की रचना आपने क्लास 10th के हिंदी में पढ़ा होगा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, हिंदी में पढ़े थे।
उसमें भी वह कहते हैं, गुरु नानक जी भी, भगवत भक्ति को ही जीवन रूपी भवसागर से प्राप्त करने का, जीवन रूपी भवसागर को पार करने का एकमात्र सहारा बताया है। कहते हैं उन सब के बिना ये जो सीखा सूत जने उदाहरण करके, तन में भस्म लगा करके, कमंडल लेकर के जो चलते हैं, ये सब ढोंगी है भैया। भक्ति के बिना योग यज्ञ व्रत दान भजन सब कुछ तुच्छ हो गया। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, कबीरदास जी की शब्द है, साखी है, प्रमाण रमैनी है। ये हिंदू और मुसलमान, मतलब यहां पे ये है कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनके जो साखी होते हैं, शब्दी होते हैं, वो दोनों के लिए प्रमाण सहित होते हैं। और पक्षपात नहीं, वचन सबके हित की भाषी, वो कभी पक्षपात नहीं करते थे, वचन ऐसा बोलते थे जो सबके हित में हो। तो यहां हमें और आपको भी सीखना चाहिए कि कभी भी किसी भी विषय वस्तु पर पक्षपात नहीं करना चाहिए। वचन ऐसा बोलिए जो सबके हित में हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कबीरदास जी की रचना है। नाभादास जी लिखते हैं कबीरदास जी की के बारे में कि भैया वो पक्षपात नहीं करते थे, वचन ऐसा बोलते जो सब ही के हित की भाषी, जो सबके हित के लिए हो। तो हमें आपको भी बिना पक्षपात किए, आरूढ़ दशा वही जगत पे, न जाने कैसी जगत पे संसार के सभी लोगों की उस पर सवार है स्थितियां ऐसी कि मुख देखी नहीं भनी। हाँ, मतलब आंखों से देखी हुई घटनाओं पर विश्वास न हो, मुंह देख कर बोलना, ये ऐसी दशा जगत पे पूरी सवार है। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। इस प्रकार से कबीर विश्वास नहीं करते हैं चारों वर्ण में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वर्ण, वैश्य, ये चार वर्ण होते हैं। इन चारों वर्ण में वो किसी पर भरोसा नहीं करते। 6 दर्शन पर भी भरोसा नहीं करते। आपने सुना होगा मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, इस प्रकार से आपने 6 दर्शन सुने होंगे। क्लास 10th के संस्कृत में ये बात थी। तो कबीर 6 दर्शन और चारों वर्ण में भरोसा नहीं रखते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो वो सिर्फ इंसानियत को देखते थे। और यहां पर हम थोड़ा सा लिख से हट करके एक बात कहें आपको, तो वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, समाज वैसे भी देखिए कर्म के हिसाब से बंटवारा हुआ था, जाति के आधार से नहीं हुआ था। जन्म से जातिवाद बिल्कुल किसी की नहीं होती है, कर्म के आधार पर बांटा गया। जिस प्रकार से भारत देश को समुचित रूप से, ढंग से, अच्छे से, उत्तम व्यवस्था के साथ चलाने के लिए राज्यों में विभाजित किया गया, फिर राज्यों में गांव स्तर तक पंचायत बनाया गया, ताकि यहाँ के जो भी एक सदस्य चुने जाएंगे वो पूर्ण मतलब उत्तम व्यवस्था से गांव को, पंचायत को, ब्लॉक को, इस प्रकार से जिला को, राज्य को, पूरे देश को चलाया जाएगा। इसी प्रकार से पूरी मानव जाति को कर्मों के आधार पर बांट दिया गया। हालांकि आज राजनीतिज्ञों के लिए और हमारे समाज के लिए यह बुरा प्रभाव डाल रहा है जातिवाद। नहीं तो सोचिए ये कहां चला जाता है जातिवाद। जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है, उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है और आदमी व्याकुल होकर के ब्लड खोजता फिरता है, उस समय ये नहीं कहता कि मैं अगर ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण का ब्लड दे दो, क्षत्रिय हूं तो क्षत्रिय का ब्लड दो। वैस मतलब वहां पर उनकी सब कुछ खत्म हो जाती है, वो सिर्फ जिंदा रहना ही पसंद करता है। कहां गई जातिवाद? जिस धरा पर हम और आप रहते हैं, क्या यहां ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, शूद्र के लिए, वैश्य के लिए, चारों वर्णों के लिए अलग अलग ऑक्सीजन है? अलग अलग फसल उपजाए जाते हैं क्या? नहीं ना। तो लोग इसे जन्म से जातिवाद बना दिए हैं। हालांकि ये कर्म के आधार पर जातिगत व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है। तो कबीर इनमें भरोसा नहीं करते हैं और ना ही वो 6 दर्शन में भरोसा करते हैं। ये नाभादास जी बात कहते हैं कबीर को लेकर के। हालांकि भाव पर ही फोकस करिएगा।
सूरदास जी के विषय में कहते हैं कि उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी अवचन प्रीत निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना परकासी विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणनी धरे असुर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। आइए समझिए, सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि सूरदास जी की जो रचना होती है उसमें जो चमत्कार दिखता है, चौज का मतलब चमत्कार जो दिखता है उनकी उक्तियों में, रचनाओं में, अनुप्रास अलंकार जो दिखता है भाई बाकी की रचनाओं से बड़ा भारी पड़ता है। और जिस वचन से वो काव्य की शुरुआत करते हैं प्रेम से, वचन प्रीत निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, वचन प्रीत निर्वही, काव्य की शुरुआत प्रेम के शब्दों से करते हैं और उसका निर्वहन भी करते हैं अंत तक। जैसे कहते हैं ना कि कोई अगर जिम्मेदारी आपको दे दिया गया तो आप जब तक काम हो ना जाए आप इसका निर्वहन कर रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उसी प्रकार से वचन प्रीत निर्वही, ये प्रेम सूचक शब्दों से काव्य की शुरुआत करते हैं और उनका निर्वहन भी बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। इनकी जो अर्थ होते हैं अद्भुत तुकधारी, तुकधारी मतलब लयबद्ध होता है, संगीतात्मक होता है, संगीत की तरह, लय की तरह। जैसे आप पढ़िए इनको, जैसे तुक देखिए, अति भारी, तुकधारी, आरी, गाना में तो यही होता है ना, तुक मिलाया जाता है। समझ रहे हैं आप सभी कोई? अब इसको पढ़िए, उक्ति चौजय अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी अवचन प्रीत निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी अजन्म कर्म गुण रूप सबही रसना परकासी अबिमल बुद्धि होता सुखी अजो यह गुण श्रवणनी धरे सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। तो आप समझ गए होंगे कि इनकी रचनाएं बड़ा तुक में होती है, लयबद्ध होती है, संगीतात्मक होती है और इन बड़ा अद्भुत अर्थ निकलता है। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, इनकी दृष्टि दिव्य है। सूरदास जी भले अंधे थे पर इनकी दिव्य दृष्टि है, इनके हृदय में ईश्वर की भक्ति पड़ी हुई है। और देखिए ये श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी, रसना मतलब जीवा, अपने जीवा से प्रकाशित कर देते हैं। प्रकाशी मतलब बोल देना, कह देना। यह श्री कृष्ण भगवान के जन्म कर्म गुण रूप सबका अपने जीवा से रचनाओं को प्रकाशित किया, सब कुछ कहा सुनाया। अगर इन्होंने जो भी कहा ईश्वर के बारे में, भगवत भक्ति को लेकर के जो भी इन्होंने कहा, अगर विमल बुद्धि होता सुखु जो यह गुण श्रवणनी धरे। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के विषय में, भगवत भक्ति को लेकर के, ईश्वर भक्ति को लेकर के, उनके जन्म कर्म गुण रूप इन सब को लेकर के जो भी कहा, अगर इनको कोई भी व्यक्ति सुनता है तो उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्ध साखी गवरीसा, पढ़ा होगा आपने। वैसे यहां पर है कि जो यह गुण श्रवणनी धरे, जो इस गुण को इनके द्वारा बताए गए ईश्वर की भक्ति के पद को, शब्दों को, अर्थों को जो भी सुनता हो उसकी बुद्धि विमल हो। सूर कवित सुनि कौन कवि, और सूरदास जी की कविता इतनी लयबद्ध होती है, इतनी शानदार होती है कि कौन ऐसा कवि है जो सिर चालन ना करे है? जैसे कहते हैं ना कि भाई गाना है तो आप गाना के बड़े प्रेमी होंगे, अगर तो गाना आदमी सुनता है ना तो दो तरह का भाव आ जाता है। एक तो कि गाना आप मन ही मन गाने लग जाते हैं, थोड़ा शर्मीले होंगे तो, अगर थोड़ा सा फ्रैंक होंगे तो गाना बज रहा है आप भी गा रहे हैं मस्ती में एकदम। दूसरी चीज कि अगर थोड़े बहुत डांस वांस भी करने की अगर आपके अंदर जिज्ञासा जग जाती है और आप उस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं तो धीरे धीरे ऐसे खड़े होकर के इधर पैर भी जमीन पर ऐसे ऐसे ठलक मारते रहता है और आपका यह सिर भी चालन करते रहता है। तो यहां पर यही भाव है। कहते हैं नाभादास जी की सूरदास जी की कविता है इतने शानदार होती है, इतने शानदार कि भैया इनकी कविता को सुन करके कोई ऐसा कवि नहीं है जो अपना सिर चालन ना करे।
लयबद्ध तुकधारी। समझ गए सभी बच्चे? तो प्यारे बच्चों, काव्य खंड तो इतना ही देर का ही होता है। खत्म हो गया चैप्टर। भाव आप समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट बोल दूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। अगले क्लास में अगला चैप्टर 5वां नंबर चैप्टर जिसका नाम है कवित, एक बार आप सभी लोग इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी देख लीजिएगा, पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा और पीडीएफ में एक बार झलकियां लगा लीजिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं जी बच्चों, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।